कौमी सलामती थ्रेट नहीं हो। और क्या होता है कौमी सलामती थ्रेट? दहशतगर्दों की भी इंफॉर्मेशन स्पोक्स पर्सन होते हैं, दहशतगर्द भी प्रेस रिलीज देते हैं, दहशतगर्द भी बयानियां बनाते हैं, दहशतगर्द के भी इंफॉर्मेशन हैंडलर्स होते हैं, दहशतगर्दों के भी ट्वीट्स होते हैं। और ऐसे ही होते हैं, इनको समझाओ, आगे से गाली देते हैं, इनको बताओ, फितना फसाद मचाते हैं। क्या किया 9 मई को इन्होंने? पहले बिल्टअप किया, सिर्फ अपनी करप्शन, अपनी सियासत और अपने आमालों को छुपाने के लिए 9 मई किया। शहीदों के मुजस्मों की बेहुरमती की, तंसीबात पर हमले किए, शहीदों के मुजस्मों को नीचे फेंक कर ठुड्डे मारे। वो शहीद जो दिन रात हमारी हिफाजत के लिए और अपनी जानों के नजराने देते हैं, उनको कंट्रोवर्शियल बनाते हो। तो तुम सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो। और मैं ये कहना नहीं चाहती, लेकिन आइन ऐसे आदमी को गद्दार कहता है। कौमी सलामती, दिफा, मुल्क के अंदर यकजहती, वफाक में नफाक फैलाने वाले को गद्दार कहा जाता है। मुल्क की आज अस्करी, माशी, दिफाई कामयाबी के ऊपर इंडियन मीडिया के साथ बैठकर उस साजिश का हिस्सा बने, उसे क्या कहते हैं? क्या कहें उसको? कोई इसके लिए और लफ्ज है तो बता दें, क्या कहें उसको? उसको कहा जाता है कि ये मुल्क दुश्मन है, ये कौमी सलामती के लिए थ्रेट है, और वो तमाम ताने बाने इस शख्स के साथ मिलते हैं। मुज़ाकरात करें। एक ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है। जो मुल्क की कौमी सलामती के लिए थ्रेट हो, जो मुल्क की दिफा के लिए थ्रेट हो, और जो मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मुल्क के दिफा और मुल्क के अदारों के खिलाफ साजिश करे, उसके लिए आइन के अंदर सजा बहुत वाज़ेह है। और ये कोई दुनिया की रियासत इसकी इजाज़त नहीं देती। आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे जाएं ना, आपको पुलिस आकर कहती है आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। आप वॉशिंगटन व्हाइट हाउस के सामने जाएं, आपको पुलिस आकर कहती है आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। आपने अपनी बात करनी है तो कहीं और जाकर करें, बहुत से फोरम्स मौजूद हैं। इधर पुलिस वालों के सर फाड़ देते हैं, रेंजर्स के सर फाड़ देते हैं। मतलब आप हुकूमत से बात करें ना, आप हुकूमत से बात करें, लेकिन आपको कोई आइन रियासत के ऊपर हमला आवर होने की इजाज़त नहीं दे सकता। आपको कौमी सलामती के ऊपर हमला आवर होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर आपसे कौन पूछ रहा है कि आपको 27वीं तरमीम मंजूर है कि नहीं मंजूर? तमाम अदारों के सरबराहों को कंट्रोवर्शियल, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमला हो, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला हो, क्यों? और सिर्फ उस वक़्त जब इंडियन मीडिया और भारतीय अनासर यही काम कर रहे हैं। ये वो फॉरेन फंडिंग बोल रही है जो भारत और इसराइल से ली हुई है। ये वो तमाम ताने बाने बोल रहे हैं जो मुल्क IMF को लेकर आए, IMF को डिफ़ॉल्ट करा दिया, खुद अपनी हुकूमत जाने से पहले IMF को डिफ़ॉल्ट करा दिया, और फिर IMF को चिट्ठी क्या लिखते हैं कि मुल्क को दिवालिया होने तो इनकी मदद ना करना। ये कौन करता है? ये कौन करता है जो कहता है मेरी हुकूमत को ख़त्म करने से पहले इस मुल्क के ऊपर एटम बम गिरा देना चाहिए था? ये कौन कहता है? ये सियासतदान कहता है? ये इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला कहता है? IMF को हमलेबार अमेरिका की पार्लियामेंट में और जो बरतानिया की पार्लियामेंट है उसमें खड़े होकर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात दिलवाता है। बैनुल अक़वामी अदारों और मीडिया के अंदर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आर्टिकल्स लिखवाता है। ये कौन करवाता है? ये मुहब्बुल वतन कराता है। ये आज़ादी राय होती है? ये इजहार आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है? नहीं होता। इस तरह का हर अनासर के साथ उसी तरह निपटा जाएगा जैसे एक मुल्क दुश्मन के साथ निपटा जाता है, जैसे एक कौमी सलामती को जो थ्रेट होता है उसके साथ निपटा जाता है। मतलब बस भी होनी ना, इनफ इज इनफ। आपने बात करनी है, अगर आपको कोई जेल में हार्पिक पिला दिया है या आपको अल्लाह माफ़ी दे 3 दिन मरने की खबर आती रही, जो आपकी बहनों ने, कैसे एक बहन अपने भाई के मरने की खबर फैला सकती है? मतलब आप खुद सोचें कि इनकी ज़हनी हालत क्या है। लोगों को बेवकूफ़ बनाए रखो। जब हुकूमत में थे तो जादू टोना करके बेवकूफ़ बनाए रखो, दम दरूद करके बेवकूफ़ बनाए रखो, और आप क्या कर रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं जी, हम गवर्नर हाउस के ऊपर ऑनस्लॉट करेंगे, उसको अटैक करेंगे, उसको जला देंगे। KPK के गवर्नर हाउस को क्यों जला देंगे?
तुम्हारे बाप का गवर्नर हाउस है। जिनका ये मुल्क है उनको इसका दिफा करना आता है। पाकिस्तान की आवाम को, अफवाज पाकिस्तान को इस मुल्क का दिफा बहुत अच्छी तरह करता आता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी करना आता है और ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर। हम ये अब तफरीक हो चुकी है, ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है कि क्या मुल्क दुश्मनी है, क्या कौमी सलामती को थ्रेट है और क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या सियासी हक होता है। इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है और इसकी किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर ये भी मैं बात बता दूं कि गलीज़ ज़बान, घटिया ज़बान, गंदी ज़बान किसी अदारे के लिए किसी की ज़बान से निकली तो उसको आइन के मुताबिक निपटा जाएगा, उसको कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है, किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है। अपने बच्चों को बाहर रख के तुम उन सिपाहियों, उन फौजी अफसरान, सिपा सलार जिसने पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का एतमाद है वो वापस आ रहा है, तुम उनको कॉन्ट्रोवर्स बनाओगे? तुम्हारी औकात क्या है? तुम अवाम और उसके दरमियान में डिस्टेंस करोगे? तुम्हारी औकात क्या है? और वो लोग जो इसके सहूलतकार बनते हैं, जो मुल्क के खिलाफ ये बयानियां बनाते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस है उनके खिलाफ। और कोई भी बनाते हैं, किसी की इजाज़त नहीं है। फ्लड आए, आपको याद होगा, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज, उनका हेलीकॉप्टर, वो शहीद हुए जब वो फ्लड के इलाकों का दौरा कर रहे थे 2022 में। क्या कहा इन्होंने? इनकी पूरी जमात ने इस इमरान खान के कहने के ऊपर, इस बानी PTI कहने के ऊपर उस शहीद अफसर का तमस्खर उड़ाया जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वो शहीद हुए। ये वो जहनियत है, ये वो गंदी जहनियत है। जिस वक़्त हम मार्का हक लड़े थे एक कौम बनकर, चाहे वो फील्ड मार्शल हों, चाहे वो तमाम जो अफवाज पाकिस्तान है उनके सरबराहान हों, चाहे वो अवाम हो, मीडिया हो, हम सब मिलकर एक कौम होकर मार्का हक और बुनियानुल मरसूस जब लड़ रहे थे, ये इंडियन मीडिया का सहूलतकार बना हुआ था। वो सारे एविडेंस आपको दिखा दिए, सारे का सारा जो अकाउंट्स हैं वो आपको दिखा दिए। इनकी अपनी आज तक मार्का हक और बुनियानुल मरसूस पर किसने ट्वीट नहीं किया? अगर वो पाकिस्तानी है तो इमरान खान ने ट्वीट नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये है वो असलियत। और आज बहनें इंडियन मीडिया पे बैठकर मुल्क को कंट्रोवर्शियल करती हैं, उनका सहारा लेती हैं। इसकी किसी को इजाज़त नहीं होगी। और फिर आपको आपके अमालों का सज़ा मिली हुई है। आप कैद में, जेल में अपने अमालों की वजह से, आपने जो मैंने आपको गिनवाई हैं, जो बतौर वज़ीर आज़म आपने करप्शन की है, आप उसकी वजह से सज़ा काट रहे हैं। आप बदला अदारों से नहीं ले सकते, आप बदला आवाम से नहीं ले सकते अपना बयानिया बनाने के लिए और शोर मचाने के लिए। मुल्क की तारीख में एक ही 9 मई हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। इसकी इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। और आज क्या तकलीफ़ हो रही है? आज तकलीफ़ ये हो रही है कि मुल्क की इज़्ज़त हो रही है, अस्करी, दफाई, माशी तरक्की हो रही है। हर जगह देखते हैं तो तरक्की के सूरज तलू हो रहे हैं। ये तुम्हें तकलीफ़ है? मुल्क तरक्की कर रहा है, आवाम को रिलीफ मिल रहा है, तुम्हें ये तकलीफ़ है? पूरी दुनिया में अफवाज पाकिस्तान की हमारे मुल्क का एतमाद बहाल हो रहा है। जो तुमने मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको तबाह करके तुम गए थे, तुम्हें ये तकलीफ़ हो रही है? तुम्हें ये तकलीफ़ नहीं हो रही है। तुम्हें तकलीफ़ हो रही है कि तुम्हारे मुंह से नकाब उठ रहा है। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे झूठ और तुम्हारा नकाब जो है वो उतर चुका है। अवाम को तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है। सियासत करो, मुल्क दुश्मनी ना करो जो तुम कर रहे हो। सियासत करो, गद्दारी ना करो जो तुम कर रहे हो। और बार बार पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के आइन के और आर्टिकल्स का भी हवाला दें। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हद आइन दे दिया आइन ने। उससे बियॉन्ड कोई भी नहीं जा सकता। ना मैं जा सकती हूँ, ना आप लोग जा सकते, ना कोई, किसी को इजाज़त नहीं है।
जो पाकिस्तान के आइन को मानता है और जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान का शहरी है, उस पर आइन लागू होता है। फिर जब किसी भी कौमी सलामती के दुश्मन जो होता है ना, वो राह रास्त पर नहीं आए ना, तो फिर बराह रास्त उसके साथ निपटा जाता है। और इसके ऊपर फिर चीखें नहीं निकलनी चाहिए, फिर इसका सामना करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे क्या अमाल है, तुम्हें पता है कि तुमने क्या इस मुल्क के साथ किया। कोई भी शख्स अगर वफाक में नफाक फैलाने की कोशिश करेगा तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ आखिर में कि बड़ी वाज़िया तौर पर बहुत ही तफसील के साथ DGISPR ने वो तमाम शवाहिद, तमाम चीज़ें सामने रखी हैं। और जब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक होता है, जब रियासत के ऊपर अटैक होता है, तो फिर इंस्टीट्यूशंस रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। और फिर वो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड जब करते हैं तो और अकल से काम ना लिया जाए तो नुकसान हो सकता है। और जब एक इंसान खुद तुलाओ अपना नुकसान कराने पे, तो उसको कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ सकता। और ये कोई सियासत नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि सियासी डायलॉग सियासतदानों के साथ हो सकता है, लेकिन एक कौमी सलामती का थ्रेट हो, दहशत गर्द माइंडसेट का मालिक हो, मुल्क के खिलाफ साजिश करे, मुल्क के दिफा के खिलाफ साजिश करे, मुल्क के अंदर यकजहती के खिलाफ साजिश करे, उसके लिए कवानीन मौजूद हैं और फिर उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तमाशा बनाकर रखती है, जब खड़ा होता है गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है, जब खड़ा होता है गाली देता है, जब खड़ा होता है मुल्क के खिलाफ साजिश करता है। इसकी भी हद का तयन होना चाहिए और उसकी हद का तयन हो चुका है। इसमें किसी को अभाम नहीं होना चाहिए, किसी शख्स को अभाम नहीं होना चाहिए। और हम सबको मिलकर अपने आइन का, अपने अदारों का दिफा करना चाहिए। तभी ये मुल्क बच सकता है, तभी ये मुल्क, जो मुल्क दुश्मन है, उनसे बचाया जा सकता है। और इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ट्रीजन और सेडिशन का फ़र्क आइन में मौजूद है। उसको पढ़ने की ज़रूरत है और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। मैडम ये बताइएगा, मैं इधर ही हूँ। मैडम ये बताइएगा कि मुल्क में कवानीन मौजूद है और ये पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है कि जो भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, मुल्क की सलामती इदारों के खिलाफ कोई साजिश करेगा, पब्लिकली गुफ्तगू करेगा, उसको कुचला जाएगा, उसको रोका जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान रियासत उन कवानीन पर कब अमल कराएगी जिसको खुद पार्लियामेंट ने बनाया है? मैडम इसमें ऐड कर लें कि ट्रीजन आप बता रही हैं, इसका हाई ट्रीजन का एक्ट मौजूद है और इसकी सजा भी वाज़ेह है, तो क्या आपका इशारा हाई ट्रीजन एक्ट की? मेरा इशारा नहीं है, मैंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये बयान किए। मैंने किसी चीज़ की तरफ इशारा नहीं किया। ये इशारों का वक्त नहीं है। मुल्क एक क्रॉस रोड से गुजर रहा है, मुल्क एक क्रिटिकल सूरत हाल से गुजर रहा है। मैंने किसी इशारे किनारे में बात नहीं की और किसी को भी इशारे किनारे में बात ना समझने की ज़रूरत है और ना करने की ज़रूरत है। बात बहुत वाज़ेह है कि किसी की ज़हनी मर्ज़ का और किसी की मुल्क दुश्मनी का जो खमियाजा है वो पाकिस्तान और उसकी सज़ा पाकिस्तान को नहीं दी जा सकती और नहीं दी जाएगी। जिसकी मुल्क दुश्मनी की सज़ा है और जो कौमी सलामती थ्रेट है, वो सज़ा उसी को मिलनी चाहिए और मुल्क को नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा मैडम, एक तरफ नहीं होगा तो अभी केपी वाले जो साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, वो खासे गर्म दिखाई देते हैं बाकी सूबों की निस्बत। उनका कहना है जी कि वो कभी आपने बताया जी कि गवर्नर हाउस को घेर लेंगे या जला देंगे, फलाना हाँ सब इस किस्म की बातें आ रही। तो क्या अगर गवर्नर रूल लगता है जो कि विफाक का सब्जेक्ट है, तो क्या पंजाब उसके साथ खड़ा होगा? देखें, पंजाब हर उस एक्ट के साथ खड़ा होगा जो मुल्क के फ़ायदे में है और हर उस एक्ट के ख़िलाफ़ खड़ा होगा जो मुल्क के नुकसान में है। और ये भी मैं बात आपको बताती चलूँ कि अगर कोई ये चाहते हुए
बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, एक तरफ हिंदुस्तान के साथ और एक तरफ अफगानिस्तान के साथ, और अपने बयानिए को उनके बयानिए के साथ मिलाया जा रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की सूरत हाल आपने देखी है। और मैं एक ट्वीट आपको ज़रूर पढ़ के देना चाहती हूँ, वो ज़रा मुझे ट्वीट देना, जो इनका अमाल नामा है ना, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। और मैं कैमरे के तवस्सुत से ये चाहती हूँ कि आप सब ये बात सुने। इस्माइल खान डॉन के एक रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया? विजिटेड केपीज बिगेस्ट पब्लिक हॉस्पिटल लेडी रेडिंग हॉस्पिटल टुडे टू इंक्वायर अबाउट द वेलबींग ऑफ माई आंट. Can't believe that the hospital, which is the biggest beneficiary of government funding, could be in this shape. I mean, 50% of the patients would die of depression in the conditions they are lying there in. Dark, gloomy walls that need paint, patients looking for beds. Nothing has changed. A raised platform of a canteen or something that was demolished decades ago remains what it was. I simply wonder where the billions and billions and billions of money went and spent on. The city capital elite, politicians and bureaucrats visit elite private hospitals for treatment and hence zero interest in KP's development. I wonder if Barki, वो जो चला रहे हैं कि हम स्विट्ज़रलैंड के अस्पताल बना रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को, आई वंडर इफ बर्की वुड एवर वांट टू बी एडमिटेड एंड ट्रीटेड देयर. डर्टी वार्ड्स, डर्टी बाथरूम्स, नो अकाउंटेबिलिटी, नो क्वेश्चन, criminal silence. Biggest medical facility that attends to patients from far and wide reflects the criminal apathy of our decision makers, who knowingly shut their eyes because the hospital is lorded over by Mr. Burki, who is running it virtually from the United States. ये है वो एग्जाम्पल इनकी गवर्नेंस की, इनकी कारकर्दगी की, इनकी नाअहलियत की, इनकी करप्शन की, इनका ये अमाल नामा है. क्या कसूर है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को? आज आप जो भी वजीर आला पंजाब का हेल्थ का प्रोजेक्ट देखें, उसमें 30% लोग खैबर पख्तूनख्वा से आकर पंजाब में इलाज करा रहे हैं. हमारे सर आंखों पे वजीर आला पंजाब को आज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन दी गई और उसमें बताया गया कि कितने खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, कितने बलूचिस्तान से आते हैं, कितने मुल्क के दूसरे हिस्सों से आते हैं. ये हमारा फ़ख्र है. और तुम बैठकर मलिग्नेंट बयानियां, कंडेमेबल बयानियां, पॉइजनस बयानियां, गंदी जबान, टॉक्सिक बयानियां, विच इज हार्मफुल टू द कोर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, ये तुम करते हो. तो ये कौन करेगा? ये अवाम को ये रिलीफ कौन देगा? ये तुम्हारी बकवास जो अदारों के खिलाफ है, वो वहां बेड्स नहीं मुहैया करेगी लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में, वहां गरीबों का इलाज नहीं करेगी तुम्हारी गंदी जबान, तुम्हारा गंदा बयानिया जो तुम अदारों के खिलाफ फैला रहे हो. सड़कें नहीं ठीक करेगी, खड्डे नहीं ठीक करेगी, स्कूल नहीं ठीक करेगी. स्कूलों का हाल देखें जाके खैबर पख्तूनख्वा में. कोई खुदा का खौफ करो. ये तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा. वो कहता है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस. कोविड का फंड खा गए, कोविड का फंड खा गए और पूछा कि बयान दें तो कहेंगे क्या शहबाज शरीफ को मैं जेल में छोड़ूंगा नहीं, शहबाज शरीफ को मैं कुर्सी नहीं दूंगा नमाज पढ़ने के लिए, शहबाज शरीफ को मैं खाना नहीं दूंगा. भाई तुमसे सवाल किया, तुम कोविड का फंड खा गए हो, उसका जवाब दे दो. तुमसे सवाल किया, तुम 190 मिलियन पाउंड खा गए हो, तुम्हारा पूरा घर खा गया है, उसका जवाब दो. तुमसे सवाल कर रहे हैं कि तुमने करप्शन किया है, लूट मार किया है, तुमने फॉरेन फंडिंग ली, उसका जवाब दो यार. तुम चढ़ाई करते हो, झूठ बोलते हो, गंदी जबान इस्तेमाल करते हो. लेकिन अब बस खत्म हो गई ये बात. अब एक शख्स को जब वो कौमी सलामती थ्रेट बन जाए, उसको ढील नहीं दी जा सकती. अच्छा मैडम, हमने देखा है कि डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तलखी में बड़ा इजाफा हुआ है. खास तौर पर सीएम केपी की जो स्पीच सुनी है वो भी नाकाबिले बर्दाश्त थी और अभी और मिलेगी. और तलखी, आपने तलखी की बात की है, आपने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की गुफ्तगू सुनी? वो मुहिब्बुल वतन की गुफ्तगू हो सकती है? वो किसी